जहिया से गईला देहरादून होका चौड़ी गली सुन गईला बलमू। में क्या हिंदी में अश्लीलता नहीं है? हिंदी में इमरान हाशमी जैसे लोग नहीं है, सनी लियोनी जैसे लोग नहीं है। हिंदी को क्यों सिर्फ सलील बोला जाता है? जहाँ के उर्वर माटी का रहे आबाद बबुआ, अरे आबाद बबुआ, ये है बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ। आशा है कि अबरा के मौगी सबके भोजी है कि नहीं? तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बहुत कमजोर समझते हैं। मुझे पता नहीं था कि संगीत में भी शिक्षा होती है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जिस जोन से आते हैं वो संगीत का बिल्कुल मरुस्थल है। संगीत का कोई मतलब कैरियर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाच बाजा के अलावा कुछ नहीं समझते। तो हर पागली हो एगो ले ले आइहा राजा, एगो ले ले आइहा राजा, फेर लवली हो। जीवन में की होगी अगर किसी की मदद तो दो वक्त की रोटी और साथ चलने का सहारा भी मिलेगा। रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की। सफल हुए तो ठीक है, वरना जीतने का मौका दोबारा भी मिलेगा। अश्लीलता का कारण, मुख्य कारण पता है क्या है? शिक्षा है। अगर कोई भी शिक्षित आदमी होगा वो अश्लील गाना नहीं गाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वे परिचय के मोहताज नहीं है, पंकज पाल जी। इनकी परिचय मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये संगीत में एमए कर चुके हैं और मुंबई में संगीत शिक्षक हैं। उसके साथ ही संगीत की शिक्षा डॉक्टर रविंद्र कुमार से लिया और मुंबई में भी ओम झा म्यूजिक डायरेक्टर कुमार सत्यम गजल गायक जी के सानिध्य में संगीत सीख रहे हैं। और भी चीजें हम जानेंगे। तब तक इन्हें हम स्वागत करते हैं अपने सितयोग न्यूज चैनल में और शुरुआत करते हैं इनके साथ इंटरव्यू की। तो सर नमस्कार। नमस्ते। सारे जितने भी सितयोग फैमिली है, सितयोग न्यूज चैनल के जितने भी परिवार हैं, सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी परिवार हैं, सारे लोगों को, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पंकज, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपको संगीत में रुचि कहाँ से हुई और कैसे हुई? देखिए, संगीत में रुचि मैं जब बचपन में था 3, 4, 5 क्लास में, उस समय से ही मेरा एक शौक था कि मैं बड़ा बड़ा बाल बढ़ाकर और ऑर्केस्ट्रा में गाना गाऊंगा। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि संगीत में भी शिक्षा होती है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जिस जोन से आते हैं वो संगीत का बिल्कुल मरुस्थल है। संगीत का कोई मतलब कैरियर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाच बाजा के अलावा कुछ नहीं समझते। मैं बता दूं कि मैं 2 सब्जेक्ट में पीजी किया हूं। मैं पहले एमसीए किया सिन्हा कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस, और दूसरा मैं संगीत से भी एमए किया हूं। तो जब मैं औरंगाबाद आया तब मुझे पता चला, 10th के बाद मुझे पता चला। और मैं एक मतलब बहुत ही रोचक कहानी ये है कि मैं जब 10th में पास हुआ तो मुझे 10,000 रुपया मिला। बिहार सरकार ने मुझे 10,000 रुपया दिया। उसी पैसे से मैं हारमोनियम खरीदा, दानिका संगीत महाविद्यालय में मैं एडमिशन कराया। तब मुझे पता चला कि अरे संगीत में तो कैरियर है, अच्छा कैरियर है। मुझे तो दिख ही रहा था कैरियर, लेकिन घर वालों को नहीं दिख रहा था। जब संगीत में शिक्षा जब आई तो घर वाले भी एग्री कर गए और आज पूरा सब लोग मुझे, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सारे लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाँ। संगीत शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त किया? मैं संगीत शिक्षा औरंगाबाद से प्राप्त किया। दानिका संगीत महाविद्यालय से मैं ग्रेजुएट हूँ, दानिका संगीत महाविद्यालय। उसके बाद कपिल देव संगीत महाविद्यालय से, कपिल देव संगीत महाविद्यालय से मैं म्यूजिक में विशारद किया, एमए किया। और उसके बाद अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ, 4-5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। हमारे इंडस्ट्री के सबसे मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा सर के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ, प्लेबैकिंग सीख रहा हूँ। मैंने लगभग 8 से 10 फिल्मों में गाने भी गाए हैं। और बहुत ही अच्छे गज़ल गायक कुमार सत्यम जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, उनसे भी संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ मैं। हमारे बीच जो मौजूद हैं अभी ऑडियंस के रूप में कॉलेज के छात्र हैं, इनको आप क्या शिक्षा देंगे? इनको बस यही कहना चाहूँगा कि एक शेर से मैं कहूँगा कि अगर हौसला हो नदी में तैरने की तो कश्ती भी मिलेगी, किनारा भी मिलेगा। जीवन में की होगी अगर किसी की मदद तो 2 वक्त की रोटी और साथ चलने का सहारा भी मिलेगा। रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की। सफल हुए तो ठीक है,
वरना जीतने का मौका दोबारा भी मिलेगा। क्या बात है। और देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, मतलब मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम छोटा या फिर ऐसा नहीं है कि कोई काम बड़ा तो सब कुछ है, छोटा कोई भी नहीं है। अगर आप इंसानियत से, मेहनत से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए वो साकार होगा। आप जो चाह रहे हैं उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये बता रहे हैं कि जो कोई चीज़ जो है वह छोटा नहीं है और कोई चीज़ बड़ा नहीं है। अगर उसको चाह जाए आप तो बड़े चीज़ को भी छोटा कर सकते हैं। इसी पर सवाल हम आपसे लेते हैं कि आप मुंबई में संगीत क्षेत्र में संगीत सीख रहे हैं, उससे सवाल ले लेते हैं। देखिए संगीत तो जीवन भर सीखना है। संगीत जीवन भर संगीत ही ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट ऐसा है जो जीवन भर सीखने की ज़रूरत है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इससे भी आगे जाना पड़ता है। हर चीज़ रेगुलर डेली आपको सीखना ही सीखना है। वो संगीत हो चाहे आम जिंदगी हो, आपको रेगुलर सीखना है। चलिए तो बीच में हम अंतराल लेकर के और आपके संगीत को हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे, तो आप अपना संगीत सुनाइए। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि मैं एक्चुअली हम लोग हिंदी भोजपुरी गाते हैं, तो हमारा ये क्षेत्र जो है भोजपुरी मगही का क्षेत्र है, तो मैं भोजपुरी गाना से ही चाहता हूं कि लोगों को इंटरटेन कराऊं। आइए। सेजिया पडस काला नाग हो किसी जिया पडा से काला नाग हो, से जिया पडा से काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैलक बलमू। से जिया पडा से काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू। जहिया से गैला देहरादून हो, जहिया से गैला देहरादून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। जहिया से गैला देहरादून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। मिर्जापुर कैला, मिर्जापुर कैला गुलजार हो। यह एक नारी की व्यथा है, यह कजरी का अंग है। भोजपुरी लोकगीत में यह कजरी का अंग है। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सुन कैला बलमू हो, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, तू सुन कैला बलमू। से जिया पडा से काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। से जिया पडा से काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। से जिया पडा से काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो आपने बहुत अच्छा गाया और लोगों को मन भी मोह लिया आपने। अब हम चलते हैं आपके परिचय के साथ। आपके परिचय के साथ ही एक चीज़ और सवाल करते हैं आपसे कि आपने अब तक जो है अपने लाइफ में संगीत की दुनिया में कितने फिल्म में अपना आवाज़ दे चुका है? मैं लगभग 8 से 10 फिल्मों में गाने गाए हैं। एक ऐसा फिल्म मतलब रेगुलर 1.5 महीना तक मेरा गाना ट्रेंडिंग करते रहा। वो फिल्म का नाम सासू जी तूने कदर न जानी। सासू जी तूने कदर न जानी, माँ का आंचल, साक्षी शंकर जो कि रितेश पांडे जी की फिल्म है, साक्षी शंकर, और ससुराल का दीवाना समर सिंह की फिल्म है, और ओम झा सर हमारे जो गुरु हैं, मुझे जो प्लेबैकिंग सीख रहा हूँ उन्हीं की सारी फिल्में हैं, उनके फिल्मों में गा रहा हूँ। संगीत के क्षेत्र में कितना अवार्ड मिल चुका है आपको? संगीत के क्षेत्र में मुझे तो कोई मतलब जो टॉप लेवल के भी मुझे दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, प्रेस मीडिया अवार्ड मुझे मिला है, और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड अभी मुझे मिला है, झारखंड श्री सम्मान भी मुझे मिला है, और राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय हर जगह मुझे अप्रिसिएट किया गया, हर जगह सम्मान मिला है। एक संगीत हम लोगों को और सुनाना चाहेंगे। आप जब से हम आपको जानते हैं सिन्हा कॉलेज में जब आप पढ़ते थे और जब नैक की टीम आई थी वहाँ, तो आपने मगध का एक संगीत गा करके और सबको मंत्र मुक्त किया था, तो वह हम अपने दर्शकों को सुनवाने का प्रयास करेंगे आपके मुखरबिन से। जी बिल्कुल। मगध का एक गाना है, शांति बनाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल दीजिए पहले। और देखिए ये गाना मगध का गीत है। हमें गौरव होना चाहिए कि मगध का इतना अच्छा गीत हो सकता है। तो आप ये सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए। जहाँ के उर्वर माटी कर है, अरे जहाँ के उर्वर माटी कर है, आबाद बबुआ, जहाँ के उर्वर माटी कर है, आबाद बबुआ, अरे ये बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, कि जहाँ के उर्वर माटी कर है, कि जहाँ के उर्वर माटी कर है, आबाद बबुआ, अरे आबाद बबुआ, कि यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, जहाँ के उर्वर माटी कर है, जहाँ के उर्वर माटी कर है, आबाद बबुआ, आबाद बबुआ, यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, अरे यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, अरे यह बिहार के जिला औरंगाबाद बबुआ, औरंगाबाद बबुआ, औरंगाबाद बबुआ। तो देखिए, इन्होंने औरंगाबाद का संगीत गा करके हम लोगों को सुनाया। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और इनसे अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल आपसे है कि आगामी समय में कौन सा नया एल्बम आने वाला है आपका? अभी आगामी समय में बहुत सारे गाने आने वाले हैं। एक मेरा फेवरेट गीत है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, ये अपने एल्बम का संगीत जो है वह सुनाएंगे। हम दर्शकों से चाहेंगे कि वो शांति से सुनेंगे। अवतार कोई के नौकरिया, एक औरत का, चूंकि उसके पति बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, तो वो क्या भाव है
कि अवतार कई के नौकरिया बात सुन तबे धरी ह गड़िया अवतार कई के नौकरिया बात सुन तबे धरी ह गड़िया तोहसे कहतारी तोहर पागली हो तोहसे कहतारी तोहर पागली हो एगो ले ले अइहा राजा एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो अवतार कई के नौकरिया बात सुन तबे धरी ह गड़िया अवतार कई के नौकरिया बात सुन तबे धरी ह गड़िया तोहसे कहतारी तोहर पागली हो तोहसे कहतारी तोहर पागली हो एगो ले ले अइहा राजा एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो एगो ले ले अइहा राजा फेर लवली हो। आपने भोजपुरी गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भोजपुरी गाया, तो इस पर मेरा सवाल है कि भोजपुरी संगीत में फैल रही अश्लीलता, सवाल मेरा सुन लीजिए आप लोग, भोजपुरी फिल्म में फैल रही अश्लीलता को आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, अश्लीलता का कारण, मुख्य कारण पता है क्या है? शिक्षा है। अगर कोई भी शिक्षित आदमी होगा वो अश्लील गाना नहीं गाएगा, अश्लील गाना नहीं गाएगा। क्योंकि मैं बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, तो सारे लोग का यही कहना होता है कि नहीं अश्लीलता, जैसे आपने बोला कि अश्लीलता क्यों है, अश्लीलता क्यों है? शिक्षा जहाँ रहेगा मेरा अश्लीलता क्यों है नहीं। हाँ। अश्लीलता जो है आजकल के भोजपुरी फिल्मों में अधिकांशता देखी जा रही है और फूहर गाने बजाए जा रहे हैं। नहीं, अभी मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत सुधार हो रही है। मरून कलर सड़िया आपने सुना होगा गाना, वो मरून कलर सड़िया क्या अश्लील तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग सुन रहे हैं। हमारे गुरु ही बना है, ओम झा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे गुरु हैं श्री ओम झा सर, उनका ही गाना है, नीलकमल जी गाए हैं, कल्पना जी गाई हैं। तो अश्लीलता सिर्फ कहने से, चूंकि लोग ना मैं ये देख रहा हूं, मैं मेरी बात पूरी बात सुनिए। देखिए क्या होता है ना कि कोई अबर समझते हैं ना, कमजोर एक मतलब मगह में भाषा है कि अबरा के मौगी सबके भौजी, है कि नहीं? तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बहुत कमजोर समझते हैं, ऐसा बिल्कुल है नहीं। ऐसा भी हाँ, कमजोर समझते, इसलिए समझते हैं। देखिए कारण क्या है, इसलिए समझते हैं कि वहां पे जो लड़ने वाला कोई नहीं है, कोई भी आके बोल देता है कि भोजपुरी, ऐसा नहीं है। भोजपुरी में अभी बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जैसे आपको मैंने बोला बहुत सारे गाने जो मैंने सुनाया है आपको, फेयर लवली हो, क्या इसमें अश्लीलता है? क्या नहीं है ना? कितना प्यारा सा गीत है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये कहने वाले तो लोग कहते हैं कि अश्लील है, अश्लील है, अश्लील है, ऐसा नहीं। अभी खेसारी जी के भी बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं, पवन जी के भी बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं। तो अश्लीलता बिल्कुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू। जैसा आप देखिएगा वैसा आपको दिखेगा। संसार में क्या हिंदी में अश्लीलता नहीं है? हिंदी में इमरान हाशमी जैसे लोग नहीं है, सनी लियोनी जैसे लोग नहीं। हिंदी को क्यों सिर्फ अश्लील बोला जाता है, यहाँ भोजपुरी को अश्लील बोला जाता है? हमें बदलना है। हमें किसी के बारे में नकारात्मक बोलने की जरूरत है ही नहीं। हम जिस जोन से आते हैं हमें जरूरत ही नहीं है कि हम भोजपुरी अश्लील है। भोजपुरी सबसे मीठी भाषा है, सबसे अच्छा लैंग्वेज है। तो भोजपुरी हमें मुझे नहीं लगता है कि अश्लीलता है, क्योंकि जो लोग अश्लील सुनते हैं उनको लगता है अश्लीलता है। हम सुनते नहीं हैं, इसलिए मुझे अश्लीलता नहीं लगता है। चलिए अंत में जाते जाते हम एक संगीत और आपसे सुनने का प्रयास करेंगे। आप गाते थे पटना, गया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, बबुआ। अच्छा। तो वो हम आपके आवाज़ों में सुनने का प्रयास करेंगे।
होई है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ की है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ ई है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ ई है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ हो पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ हो पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ औरंगाबाद बाबुआ औरंगाबाद बाबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने औरंगाबाद और मगध को इसलिए आपसे जोड़ा क्योंकि आप भी औरंगाबाद के रहने वाले हैं और औरंगाबाद मगध में पड़ता है। हम चाहेंगे कि और मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम कार्यक्रम को अंत करेंगे तो एक गाना और गाने का प्रयास करेंगे और गाएंगे। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। कहना है कि गमे जिंदगी के मारे हैं हर बाजी जीत के हारे हैं। गमे जिंदगी के मारे हैं हर बाजी जीत के हारे हैं। हमारे झोली में जो पत्थर है हमारे झोली में जो पत्थर है हमारे चाहने वालों ने मारे हैं। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तेरी अदाओं को हम जानते हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंकज जी। देखिए ये थे हमारे साथ पंकज पाल जी जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं मगध के रहने वाले हैं और ये मुंबई में रह करके शिक्षक भी हैं संगीत सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और मेहमान से।